साथियों, जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी गलियारों में चर्चा है कि जिसे कई लोग हाशिए पर मान चुके थे, वही अब नई रणनीति के साथ वापसी का संकेत दे रहा है। जी हां, चर्चा हो रही है मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की। पिछले कुछ दिनों में पार्टी संगठन के भीतर जो बदलाव हुए हैं, उन्हें कई राजनीतिक विश्लेषक 2027 की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग इसे 2007 की तरह एक बार फिर बड़े सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश मान रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ सामान्य संगठनात्मक फेरबदल है, तो शायद कहानी इससे कहीं बड़ी है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन फैसलों के पीछे संभावित रणनीति क्या हो सकती है, किन नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, और क्या वास्तव में मुस्लिम तथा गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को दोबारा साधने की कोशिश की जा रही है। साथ ही युवाओं पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, यह भी अहम सवाल है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह हलचल महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। 2007 का वह चुनावी दौर याद कीजिए, जब सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति ने सबको चौंका दिया था। दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम और गैर यादव पिछड़े वर्ग का व्यापक गठजोड़ बना और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उस समय यह प्रयोग भारतीय राजनीति में एक केस स्टडी की तरह देखा गया। लेकिन 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। वोट शेयर और सीटों में गिरावट ने विरोधियों को यह कहने का मौका दिया कि पार्टी का प्रभाव कम हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में अब जो बदलाव सामने आए हैं, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। पार्टी नेतृत्व संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने में जुटा दिखाई दे रहा है। नई टीम में अनुभव और ऊर्जा का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। कुछ पुराने भरोसेमंद चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो कुछ नए नेताओं को क्षेत्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। अशोक सिद्धार्थ को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका दी गई है। उन्हें संगठन के विस्तार और समन्वय का जिम्मा सौंपा गया है। माना जा रहा है कि वे विभिन्न राज्यों में पार्टी की उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश में नौशाद अली को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। यह इलाका राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का प्रभाव है। वहीं रामजी गौतम को दक्षिण भारत में संगठन के विस्तार का दायित्व दिया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि पार्टी सिर्फ यूपी तक सीमित रहने के बजाय राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना चाहती है। सहारनपुर मुरादाबाद बेल्ट में जाफर मलिक को सक्रिय किया गया है, जो सामाजिक समीकरण के लिहाज से अहम क्षेत्र है। इन नियुक्तियों को केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह हर वर्ग और हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देना चाहती है। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के बीच भरोसा दोबारा कायम करने की कोशिश स्पष्ट दिख रही है। अब बात उस पहलू की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, युवा भागीदारी। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन में युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया टीम को मजबूत किया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रियता बढ़ाने, बूथ स्तर पर डेटा मैनेजमेंट और माइक्रो प्लानिंग पर जोर दिया जा रहा है। यह समझा जा रहा है कि आज की राजनीति सिर्फ रैलियों से नहीं, बल्कि डिजिटल संवाद और जमीनी नेटवर्क के संयोजन से आगे बढ़ती है। गांव स्तर तक संगठन की संरचना को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। बूथ कमेटियों को फिर से सक्रिय करने, स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने और सीधे संवाद की रणनीति पर काम हो रहा है। यह मॉडल अगर प्रभावी तरीके से लागू हुआ, तो पार्टी को जमीनी स्तर पर नई ऊर्जा मिल सकती है। तीसरा बड़ा फोकस है सोशल इंजीनियरिंग 2.0। 2007 की रणनीति का नया संस्करण तैयार करने की कोशिश दिखाई दे रही है। इस बार केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय अति पिछड़ा वर्ग, छोटे समुदायों और मुस्लिम समाज के साथ संवाद बढ़ाने की योजना है। गैर यादव ओबीसी वर्ग, जो पिछले कुछ चुनावों में अन्य दलों की ओर झुका, उसे फिर से आकर्षित करने का प्रयास हो सकता है। इसके साथ ही दलित आधार को मजबूत बनाए रखना पार्टी की प्राथमिकता बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर व्यापक सामाजिक गठजोड़ दोबारा बनता है,
तो मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय हो सकता है। इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य 2007 जैसा नहीं है। मतदाता अधिक जागरूक है, सोशल मीडिया का प्रभाव ज्यादा है और राष्ट्रीय मुद्दों का असर भी राज्य चुनावों में दिखाई देता है। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि 2037 में तस्वीर क्या होगी, लेकिन इतना तय है कि राजनीतिक जमीन पर हलचल शुरू हो चुकी है। संगठनात्मक बदलावों के जरिए पार्टी यह संकेत दे रही है कि वह मुकाबले से बाहर नहीं है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह नया संगठनात्मक मॉडल पार्टी को फिर से मजबूत बना पाएगा? क्या युवाओं और नए सामाजिक गठजोड़ के सहारे बहुजन राजनीति को नई दिशा मिलेगी? और क्या लखनऊ की सत्ता में फिर से बदलाव की संभावनाएं बनेंगी? राजनीति संभावनाओं का खेल है। जो दल समय के साथ खुद को ढाल लेता है वही लंबे समय तक प्रासंगिक रहता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि यह नई कवायद जमीनी स्तर पर कितना असर डालती है। आने वाला समय तय करेगा कि यह हलचल सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती है या वास्तव में सत्ता के समीकरण बदलने की शुरुआत साबित होती है। आपकी क्या राय है? क्या यह रणनीतिक पुनर्गठन उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय लिख सकता है? अपनी सोच जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।